खामेनेई की मौत से जुड़ा एक खुलासा हुआ है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इजरायली फाइटर जेट ने तेहरान में खामेनेई के कंपाउंड पर 30 बंकर बस्टर बम गिराए थे। खामेनेई के घर पर बमबारी हुई और ये बमबारी उस वक्त हुई जब अपने दफ्तर में हाई लेवल मीटिंग खामेनेई कर रहे थे। मीटिंग में ईरान के रक्षा मंत्री, IRGC के कमांडर, खामेनेई के सलाहकार, ईरान की टॉप लीडरशिप शामिल थे। इजरायल और अमेरिका को इस मीटिंग का सटीक इनपुट मिला। रात होने का इंतजार नहीं किया गया और खामेनेई के घर पर ही एयर स्ट्राइक कर दी गई। IRGC के नए कमांडर इन चीफ के नाम का ऐलान कर दिया गया। ईरान की सेना की कमान अब जनरल वाहिदी को सौंपी गई है और उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब ईरानी सेना में बड़े स्तर पर फेरबदल हुआ है। 31 दिसंबर 2025 को IRGC का उप कमांडर इन चीफ उन्हें नियुक्त किया गया था। इससे पहले वाहिदी ईरान के गृह मंत्री और कुड्स फोर्स के कमांडर भी रह चुके हैं। ईरान के सैन्य ठिकानों पर इजरायली एयर स्ट्राइक के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इजरायल ने दावा किया है कि हमले में ईरानी डिफेंस लीडरशिप के 7 सीनियर अधिकारी मारे गए हैं। एयरफोर्स ने मारे गए ईरानी अधिकारियों की तस्वीरें भी साझा की हैं। अलग अलग जगहों पर हमलों में अब तक 40 वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों के मारे जाने की खबर है। खामेनेई की मौत के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री पेट हेग्सेथ ने बड़ा बयान दिया है। हेग्सेथ ने ईरानी नौसेना को खत्म करने का ऐलान किया और कहा कि ट्रंप के आदेश पर हम ईरानी नेवी को पूरी तरह से तबाह और खत्म कर देंगे। अमेरिकी सैन्य बल ट्रंप के मकसद को पूरा करके रहेंगे। वॉशिंगटन और अमेरिकियों को निशाना बनाने वाली ईरानी मिसाइलों को बम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरानी नौसेना को नष्ट कर दिया जाएगा, ये कहा। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के सैन्य ऑपरेशन को लेकर ईरान के निर्वासित शाह रेजा पहलवी ने ट्रंप को शुक्रिया कहा। पहलवी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि उनकी आजादी का वक्त आ गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान की बहादुर जनता ने इस आजादी के लिए भारी कीमत चुकाई है। ईरान के सुप्रीम लीडर और दुनिया भर के शिया मुसलमानों के नेता माने जाने वाले खामेनेई की मौत के बाद उनके समर्थकों में गुस्सा है। पाकिस्तान के कराची में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर शिया समुदाय के लोगों ने हमला किया। भीड़ ने कॉन्सुलेट में लाठी डंडों से जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने कॉन्सुलेट में आग भी लगाई है। भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। फायरिंग में 15 लोगों की मौत हुई है, कई लोग जख्मी हैं। मिडिल ईस्ट में जारी जंग को लेकर नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में है। पीएम मोदी ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक बुलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आर्मी चीफ भूपेंद्र द्विवेदी, NSG डोवाल समेत टॉप ऑफिशियल्स शामिल होंगे। गल्फ में फंसे भारतीयों के सुरक्षित रेस्क्यू को लेकर बैठक है। मिडिल ईस्ट के ताजा हालातों पर चर्चा होगी। मिडिल ईस्ट में जंग के चलते दुनिया भर में उथल पुथल है। इन हालातों में पाकिस्तान हिमाकत करने से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 2 से 3 छोटे हेलीकॉप्टर चहलकदमी करते दिखे। जासूसी के लिए पाकिस्तान की तरफ से इन्हें भेजा गया था। भारत के एयर स्पेस में घुसपैठ करने के प्लान को ध्वस्त कर दिया गया। LOC पर जवानों की मुस्तैदी ने पाकिस्तानी साजिश को नाकाम किया है। CBSE की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। कल होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को कैंसिल कर दिया गया है। 3 मार्च को बोर्ड की बैठक में एग्जाम की नई तारीखों का ऐलान होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद भारत के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी को देखते हुए CBSE ने फैसला लिया है। 5 मार्च को होने वाले एग्जाम सामान्य रूप से ही होंगे, बस 2 मार्च के पेपर को टाला गया है।